आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में कुछ टॉपिक कवर किए थे और आज की इस वीडियो में उन टॉपिक से आगे का टॉपिक कवर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आप इन वीडियो को लगातार देखते रहें जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। आज का मेरे प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना। मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई वर्ष ऐसा जाता है जिस वर्ष में ये टॉपिक नहीं आता है। इसलिए आपसे हमारा प्यार से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और तब तक देखते रहें जब तक आप इस टॉपिक को कवर ना कर लो। आज का हमारा टॉपिक है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना के लिए सूत्र का निगमन भी कह सकते हैं। सूत्र का निगमन मेरे प्यारे बच्चों, ये कई प्रकार से हम इस हेडिंग को लिख सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन, या अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन, या इस तरह से भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ होती है। तो इस टॉपिक को करने से पहले हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया था। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या बताया था? वैद्युत द्विध्रुव बताया था कि वह निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव निकाय कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश, देखिए दो समान परंतु विपरीत आवेश, यानी कि एक -q है दूसरा +q है, एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। अल्प दूरी 2l पर स्थित है। इसका हमने कोई मिड पॉइंट लिया। अब मिड पॉइंट क्या होगा? हमने मिड पॉइंट माना O, इन्हें बिंदु माना A, इसको माना B। मेरे प्यारे बच्चों, OA = OB होगा, और जब OA मिड पॉइंट है तो OA = L। OA = L, तो OB भी कितनी होगी? L होगी। यानी कि चित्र से OA = OB = L, OA = OB = L, और हमें किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर मान लिया वो बिंदु P है। क्या माना? कोई बिंदु P है, और उस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो -q आवेश है, इस -q आवेश के कारण तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस बिंदु पर अप्लाई होगी, और +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लिया ये क्या है? E1 है, और यहां पर E2 है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइए O से इस बिंदु P तक की कोई दूरी हो सकती है? मान लिया बिंदु O से P तक की दूरी r है। कोई ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें r ही माननी है। कुछ बुक्स में ऐसा है कि x भी मानी गई है, लेकिन हम इसमें r मान लेते हैं। तो देखो बेटा, इसमें किस तरह से लिखेंगे, जो हम बोल रहे हैं उसको आप अपनी नोटबुक में जो है नोट करना। इसमें लिखेंगे, माना दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हैं एवं उनके बीच में बिंदु O है, अर्थात OA = OB = L, और बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना है। जो हमने ये बोला है ये आपको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करना है। उसके बाद हम लिखेंगे चित्र से
मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू कितना होगा एल, और यहां पे दिया है ओपी इज इक्वल टू आर। जब ओपी इज इक्वल टू आर है तो मेरे प्यारे बच्चों एपी इज इक्वल टू कितना होगा, एपी इज इक्वल टू हो जाएगा एपी इज इक्वल टू, देखिए ओए ओपी सॉरी ओपी प्लस ओए इज इक्वल टू, ओपी कितना है आर, तो आर प्लस एल, तो एपी इज इक्वल टू कितना आया आर प्लस एल। अब इसी तरह से हम बीपी इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड करेंगे, बीपी इज इक्वल टू, देखो यहां से ओ से पी तक की दूरी हमारे पास आर है और बी से ओ तक की दूरी कितनी है एल है, तो इसलिए बीपी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी आर माइनस एल। या हम इसे देखो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि बीपी इज इक्वल टू, यहां पर नोट करना चाहो तो कर सकते हो, बीपी इज इक्वल टू कितना होगा, बीपी इज इक्वल टू ओपी माइनस कितनी कम हो रही है ओए माइनस ओए। अब मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई, हमारे पास आई देखो एपी की आ गई, एपी इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आई हमारे पास, एपी इज इक्वल टू आई आर प्लस एल, और बीपी की वैल्यू कितनी आई आर माइनस एल। हमारे पास ये दोनों वैल्यू फाइंड हो गई हमें अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अब क्या करेंगे, अब हम देखो जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब देखो हम इस बिंदु माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो माइनस क्यू आवेश के कारण, या पहले माइनस क्यू के निकाल लो चाहे बच्चों प्लस क्यू के निकाल लो, जिसका आपको मन हो उसकी आप निकाल सकते हो, इसमें आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है, तो चाहे इस वाले पे निकाल लीजिए, क्योंकि इस बिंदु पे निकालेंगे तो प्लस क्यू लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे तो माइनस क्यू लिख देंगे। तो ऐसा बाउंडेशन आप पर नहीं है कि आप माइनस क्यू की निकालिए या प्लस क्यू की, जिसको पहले लिखना चाहे उसको लिख सकते हैं। तो कितने हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इज इक्वल टू होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू कितना है प्लस क्यू, आर बेटा कितना हो गया, आर हुआ हमारा बीपी का स्क्वायर, और बीपी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बीपी की वैल्यू आ गई देखो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बीपी, यहां से नोट करेंगे देखो बीपी इज इक्वल टू आर माइनस एल, तो बीपी की वैल्यू हुई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब हमारे पास यहां पर आ गई E1 की वैल्यू, इसे हम E1 मान सकते हैं, प्लस क्यू के लिए ले रहे हैं तो E1 मान लेंगे। अब इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसको आपके कितना मान लें E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही फॉर्मूला क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो क्यू अपॉन आर की जगह आपके कितना हो जाएगा माइनस क्यू के लिए यहां से यहां तक की दूरी लेंगे, यानी कि एपी का स्क्वायर। अब हमारे पास एपी की वैल्यू कितनी थी आर प्लस एल, तो हम एपी की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे आर प्लस एल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर हो जाएगा E इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों इज इक्वल टू हुआ। अब हम यहां पे क्या करेंगे, E इज इक्वल टू हमें वैल्यू पुट करनी है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस
E2, कितना हो जाएगा E1 माइनस E2 माइनस E2। अब क्या काम करेंगे, अब हमें पुट करना है E1 और E2 की वैल्यू। इसे समीकरण मान लीजिए 1। समीकरण 1 में E1 व E2 के मान रखने पर अब देखिए, जब हम E1 और E2 के मान रखेंगे तो अब हमें क्या करना है, ये देखो बच्चों, हमने इसलिए थोड़ा सा बोर्ड से आउट होके खड़े हुए हैं जिससे कि आप इसको आराम से अपनी कॉपी में नोट कर सकें। अब देखो बेटा, इधर का हम रफ कर रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि बड़ा आर्टिकल है इसलिए एक बार में बोर्ड पर नहीं आ सकता है। तो बाकी टॉपिक हम यहां पे कवर करेंगे। तो E इज इक्वल टू E1 और E2 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो E1 की वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, देखो बच्चों कितनी थी, Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। अब देखो फिर किसका है, माइनस का साइन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना था, दूसरी में देखो Q अपॉन R प्लस L का, यहां से देखिए Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से जब हमने इतना कॉमन लिया तो यहां पे कितना बचा, 1, ये वाला 1 बचा, और अपॉन में कितना बचा, R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस यहां से भी कितना बचा 1, और यहां से कितना बचा R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने ये 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लिया और ये वाला Q भी कॉमन ले लिया। अब यहां से देखो इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा आसान तरीका इसका एलसीएम लेने का। आसान तरीका यह है, जो इसके देखो, चूंकि कुछ बच्चे मैथ्स के होते हैं, कुछ बायो के भी होते हैं फिजिक्स में, तो इसलिए देखो जो इसके अपॉन में क्या नहीं है, R प्लस L का होल स्क्वायर नहीं है, तो R प्लस L ओके होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। यानी कि इसके अपॉन में जो है वो इसकी 1 की मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, बीच में माइनस का साइन, और ये इधर आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना, अब आपको इसको सोल्व करना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो R का स्क्वायर कितना हुआ, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, पढ़ा होगा। अब बीच में माइनस का साइन है, इसे चलो हम इसी तरह से लिख देते हैं। अब जब हम इसको लिखेंगे, देखो मेरे प्यारे बच्चों, कि थोड़ा सा बड़ा हो सकता है इसलिए इसको लाइन को इधर को कर दीजिए। अब ये देखो, जब यहां पर हमने माइनस इसका स्क्वायर खोलेंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और माइनस 2RL, ठीक। अब इसको सोल्व करेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और देखो ये कितना हो जाएगा, अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और माइनस 2R, माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि यहां पहले माइनस का है, तो प्लस 2RL। अब देखो कुछ कटे, देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल। अब मेरे प्यारे बच्चों इधर का रफ कर देते हैं, क्योंकि बड़ा है आर्टिकल और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। काफी समय से हमने भी ये बात देखी है कि ये आर्टिकल जरूर आता है। इसमें दूसरा है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको मेरे प्यारे बच्चों बाद में कराएंगे। इसको बहुत अच्छे से आप नोट करना और समझने की कोशिश करना, और यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो इसको कमेंट्स बॉक्स में लिखना और
हम उसको फिर दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए बच्चों, ये आया हमारा E इज इक्वल टू 1 नहीं है, कितना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, 2RL ये है, 2RL ये है, तो 2RL और 2RL कितना हुआ, 4RL। अब मेरे प्यारे बच्चों बड़ा सिंपल इसका करने का तरीका है। E इज इक्वल टू, इसको हम अगर इस तरह से कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कर देते हैं 4LR, इसको 4RL को 4LR लिख सकते हैं, कोई परेशानी तो नहीं। इस Q को हम यहां से यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 4 को करा 2 इंटू 2। अब LQ, R को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, बोलो, कुछ नहीं किया हमने, इस 4 को 2 इंटू 2 किया, इस L को हमने ऐसा का ऐसे लिख दिया, इस RQ को क्या लिख दिया, QR। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है यहां से, इस तरह से करने से। अब एक बात बताइए बच्चों, अपॉन सॉरी, ये बेटा रह गया सॉरी, इसके अपॉन में बेटा यहां पे छूट गया सॉरी। देखिए ये चल रहा था हमारा R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अपॉन में लिखा जाएगा ये कितना, R, देखो यहां पर एक जगह माइनस है, दूसरी जगह प्लस है, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके भी अपॉन में बेटा इसी तरह से लिख देंगे, स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेटा ये इसके अपॉन में चल रहा है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, देखो हम जानते हैं, हमने इससे पहली वीडियो में बताया था कि वैद्युत रुद्रुव आघूर्ण क्या होता है, 12Q बराबर, बोलिए 12Q बराबर हमने बताया था P, बताया था, याद हो तो आपको। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, इस 12Q का मान रखने पर उपर्युक्त समीकरण में 12Q बराबर P रखने पर अब मेरे प्यारे बच्चों जब हम ये 12Q रखेंगे तो E इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 की जगह 2 ऐसा का ऐसी रहने दीजिए, इस 12Q की जगह क्या आ जाएगा P, R की जगह बेटा R लिख दीजिए, चाहे इस तरह से बना दीजिए R, 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो गया, इसको बेटा इसको भी ब्रैकेट में लिख दीजिए, बेहतर है ना लिखो तो कोई बात नहीं है। चलो ये लाइन थोड़ी नीचे हो रही है, लेकिन चूंकि थोड़ा आपको समझने में आसानी रहेगी इसलिए उसको लिख देते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, ये हमारा आर्टिकल प्रूफ हो जाता है, यहां पर क्या हुआ, ये आर्टिकल प्रूफ हुआ। मगर एक बात याद रखने की बात है इसमें, ये जो 2LQ बताई थी हमने, ये बहुत ही अल्प दूरी थी, क्या थी ये, बहुत ही अल्प दूरी थी। अब जब अल्प दूरी थी तो इसका कोई, जब 12 बहुत छोटी है तो L कितनी छोटी होगी, बहुत छोटी होगी, तो यहां पर हम क्या करेंगे, L का मान नगण्य कर देंगे, यहां को लिख दें बच्चों, देखो 2L, देखो L का मान बहुत छोटा है R से, L का मान बहुत छोटा है R से, तो इसलिए L का मान नगण्य करने पर, जब हम किसी का मान नगण्य करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। अब जब वैल्यू बच्चों 0 हुई तो देखो कितना हो गया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए 2P R अपॉन L का मान खत्म हो जाएगा तो R स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। ये जो जब नगण्य कर रहे हैं तो L की जगह L का मान क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो कितना हुआ
1/4πε0, ये कितना हुआ 2pr अपॉन कितना हुआ r की पावर 4। अब जब इस r से इस r क्यूब को करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, r की घात क्यूब बार। तो ये कितना हुआ E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। ये हमारा आर्टिकल प्रूफ हो जाता है, क्योंकि बच्चों बड़ा भी है और इंपॉर्टेंट भी है। और ये आर्टिकल आपका जो है यहां पर कंप्लीट होता है। और आपसे हम ये सोचते हैं आपके बारे में कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट्स भेजना ना भूलें। मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसमें चूंकि हमें बीच बीच में रफ भी करना पड़ा है बोर्ड पे, लेकिन आपको कोशिश ये की गई है कि आप जो है अगर कोशिश करोगे तो जो रफ किया है हमने उसको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे हम बार बार इसी बात को कहना चाहते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।